उत्तराखंड की जनता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार एक और अहम कदम उठा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को इसी माह से लागू करने को बार बार दोहरा चुकी है। ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि 26 जनवरी को इसे लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। यूसीसी को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अनुमति दे दी है। साथ ही इस बैठक में 10 अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, हमारी सरकार बनते ही यूसीसी बिल लाएंगे। इसे लेकर आए हैं और ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया। ये पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी और यह एक अधिनियम बन गया है। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा कर देंगे। यूसीसी लागू होने के बाद कई नियम बदल जाएंगे। लिव इन में रहने वालों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन करना होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बना चुकी है। इसे लागू करने के लिए नियमावली भी तैयार हो गई है। इसे विधायी के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। यह देखा जा रहा है कि इसमें किसी भी केंद्रीय कानून का दोहराव ना हो। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने के लिए ब्लॉक स्तर के क्रमिकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए क्रमिकों का भी चिन्हित कर दिया गया है। आपको बता दें, यूसीसी लागू होंगे तो कई नियम बदल जाएंगे। पहला है, सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून होगा। 26 मार्च 2010 के बाद से हर शादीशुदा के लिए, तलाक के लिए और शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण की सुविधा होगी। पंजीकरण न कराए जाने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। पंजीकरण नहीं कराने वालों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहना पड़ेगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होगी। महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती है। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। महिला का दोबारा विवाह करने के लिए किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी। कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। पति पत्नी की तलाक या फिर घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उनके माता के ही पास रहेगी। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान ही माना जाएगा। गोद लें या फिर सरोगेसी से या असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे भी जैविक संतान माने जाएंगे। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है। लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। युगल पंजीकरण रसीद से ही किराया पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को भी जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे। लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर 6 माह के कारावास या फिर 25,000 जुर्माना दोनों का भी प्रावधान होगा।
तो आपको बता दें, इन शर्तों में जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुगम बनाए जाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा जो कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC बनाए गए हैं वहां पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में CSC के एजेंट घर घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, UCC का विधेयक लाएंगे। हम UCC का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले UCC लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सर कितना बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है? बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है, किसी को सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है, सबके लिए